हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के जे 2024 से लेकर 2020 तक के बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, एक दो क्वेश्चन इससे दिखे जाएंगे। और दोस्तों अगर आप इससे पहले के आपके जेई के और चैप्टर्स के देखना चाहते हैं तो वो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है रेशियो ऑफ केपी बाई केसी आपको बताना है। तो फिर आप जानते हैं केपी क्या होता है। केपी होता है केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी यानी कि आपको डेल्टा एन जी पावर में लगाना होता है। तो यहाँ पर एक गैस का मोल है 1 माइनस ये आपका 1/2 आपका ऑक्सीजन का है और एक आपका CO का है, तो टोटल आपका दोस्तों 3/2 है। तो दोस्तों ये हो जाएगा -1/2। तो केपी हो जाएगा, केपी आपका हो जाएगा केसी आर टी की पावर -1/2। तो केपी बाई केसी आपका क्या आ जाएगा, आर टी की पावर -1/2 यानी कि 1/√RT। तो ये दोस्तों आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बताना है। एक्स दोस्तों आपका वाई गया और वाई दोस्तों आपका जेड गया और जेड से दोस्तों आपका डब्ल्यू गया। तो आपको बताना है कि रिएक्शन एक्स से डब्ल्यू अगर जाएगा तो फिर क्या आपका होगा। तो अगर मैं दोस्तों देखूं, अगर मैं तीनों इक्वेशन को प्लस कर दूं, अगर मैं तीनों इक्वेशन को प्लस कर दूं तो फिर क्या होगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा अपोजिट साइड में। तो क्या हो जाएगा, एक्स गिव्स डब्ल्यू ही दोस्तों आपका आ जाएगा तीनों इक्वेशन जोड़ने पर। और दोस्तों अगर हम रिएक्शन को करते हैं प्लस तो फिर दोस्तों जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो होता है मल्टीप्लाई। तो अगर हमने तीनों रिएक्शन को प्लस किया है तो तीनों आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 × 2 × 4 क्या हो जाएगा, 8 दोस्तों आपका आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है एट -20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm अ सिलेंडर इज फिल्ड विथ इक्वल नंबर ऑफ H2 I2 एंड HI मॉलिक्यूल्स फॉर द रिएक्शन H2 + I2 गिव्स 2HI। आपको बताना है KP फॉर द रिएक्शन। अगर दोस्तों आपका ये है x × 10⁻⁻1 तो आपको x आपको बताना है। तो फिर दोस्तों अगर दोस्तों H2 + I2 गिव्स 2HI में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके बराबर है, यानी कि अगर मैं सबको एक एक मोल ले लूँ तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसकी कंसनट्रेशन 1 मोल, क्योंकि वॉल्यूम तो सबके लिए सेम है वो तो नीचे कैंसिल हो जाएगा। 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये कोएफिशिएंट इसका 2 है, अपॉन ×1 तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर केपी दोस्तों आपका 1 आ जाएगा क्योंकि हमने कंसनट्रेशन को 1 मोल आपका ले लिया है। तो एक दोस्तों आपका आ जाएगा केपी। तो केपी आ गया आपका 1, तो x × 10⁻⁻1 क्या आ गया आपका 1 आ गया, तो x आप जानते हैं क्या आ गया 10 आ गया। तो दोस्तों इसका दोस्तों आंसर 10 आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सॉल्यूशंस भी दिया है, HI का स्क्वायर अपॉन H2 × I2। तो HI को हमने ले लिया 1 मोल क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके बराबर है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 × 1, तो ये दोस्तों आपका 1 आ गया। 10 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। ऑन पासिंग HCl थ्रू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 एट रूम टेम्परेचर वाइट टर्बिडिटी अपीयर्स। तो दोस्तों ये आपका सही स्टेटमेंट है क्योंकि आप जानते हैं BaCl2 क्या करेगा। BaCl2 दोस्तों जब वो आपकी सॉल्युबिलिटी दिखाएगा तो Ba2+ और दोस्तों ये देगा 2Cl- देगा। तो फिर यहाँ पर आप देखें कि अगर HCl आ गया, अगर HCl आ गया तो H + Cl- पहले से आ गया। और दोस्तों अगर Cl- आपका बढ़ जाएगा क्योंकि HCl आपको बहुत स्ट्रांग है, वो दोस्तों आपको बहुत सारा Cl दे देगा, तो फिर ये रिएक्शन पीछे की तरफ जाने लगेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे Cl हो गए सॉल्यूशन में, तो अब ये और Cl नहीं दोस्तों लेना चाहेगा, इक्विलिब्रियम में जाना चाहेगा, तो ये पीछे की तरफ आपकी रिएक्शन जाएगी, पीछे की तरफ रिएक्शन जाएगी क्योंकि HCl ने और Cl दे दिया, तो ये Ba के पास दोस्तों रिएक्शन जाने लगेगी। तो BaCl2 दोस्तों आपका अब डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, यानी कि वो आपका सॉल्युबल नहीं रहेगा, वो नहीं टूट पाएगा Ba2+ और Cl- में, यानी कि ये दोस्तों आपका वाइट प्रेसिपिटेट दे देगा, ये आपका वाइट प्रेसिपिटेट दे देगा। तो आपका स्टेटमेंट 1 आपका ट्रू है कि दोस्तों इतने Cl कर दिए उसने HCl ने कि अब BaCl2 जो है अपने आपको डिसोसिएट ही नहीं कर पा रहा, इक्विलिब्रियम के लिए उसको फिर से BaCl2 बनना पड़ रहा है। इसके बाद when HCl gas is passed through a saturated solution of NaCl, sodium chloride is precipitated due to common ion effect। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है क्योंकि NaCl तो दोस्तों बहुत ज़्यादा आपका दोस्तों डिसोसिएट कर देता है, तो बहुत सारे Cl- आपके रहेंगे और Cl- दे देंगे, तो फिर से ऐसा नहीं होगा कि फिर से NaCl बन जाए, फिर से NaCl नहीं बनेगा क्योंकि दोस्तों NaCl आपको बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत सारे Na+Cl- दे चुका है। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है कि 1 में आपका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। BaCl2 आपका क्या है, वीक है, लेकिन NaCl आपका स्ट्रांग है, इसीलिए वो फिर से NaCl नहीं बनेगा, वो आपका डिसोसिएट ही रहेगा। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया है यूजिंग लीच एट प्रिंसिपल प्रेडिक्ट विच
विल नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। कौन दोस्तों इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा? एडिशन ऑफ CO2, CO2 दोस्तों आपका गैस है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम CO2 बढ़ा देंगे तो ये रिएक्शन पीछे की तरफ जाने लगेगी इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। तो ये इससे तो फ़र्क आपका पड़ेगा। रिमूवल ऑफ CO, अगर मैं CO यहाँ से हटा दूँ ना तो यहाँ पे CO बनाने के लिए रिएक्शन इसकी तरफ जाने लगेगी, तो दोस्तों आपको इससे भी फर्क पड़ेगा। एडिशन ऑफ Fe2O3, Fe2O3 क्या है? सॉलिड है। Fe2O3 आपका सॉलिड है, इसकी कंसनट्रेशन हम क्या लेते हैं? 1 लेते हैं हमेशा, यूनिटी 1 लेते हैं, तो इसका एडिशन से कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा सॉलिड चीज़ के, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। Fe2O3 डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका दोस्तों आपको ये दिया हुआ है कि ऐसी आपको बताना है इस रिएक्शन के लिए। तो फिर दोस्तों ये रिएक्शन कैसे आएगी? यहाँ पर SO3 यहाँ है, यहाँ पर SO3 यहाँ है, तो मेरे को इसको फ्लिप मारना पड़ेगा। SO3 को दोस्तों मेरे को फ्लिप 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 मारना पड़ेगा। इस रिएक्शन को मेरे को फ्लिप मारना पड़ेगा, तो ये आपकी ऐसी हो जाएगी SO3 गिव्स SO2 प्लस हाफ O2। अब दोस्तों मेरे से मांगी कौन सी रिएक्शन है जिसमें हमको चाहिए दोस्तों 2SO3, हमको चाहिए 2SO3, तो फिर यहाँ पर ये आपका 2SO3 आपका उधर पे आ जाएगा। तो अगर मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करने को मांगे तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, और जो भी हो रहा है ना उसकी वो पावर में चली जाएगा। जैसे कि हमने दोस्तों पहले उसको फ्लिप किया तो वो दोस्तों 1/k आपका हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको फ्लिप कर दिया, उसकी पावर -1 कर दी, तो वो हो जाएगा 1/kc हो जाएगा। उसके बाद हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे फ्लिप करने के बाद आपकी ये आ गया था SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। फिर हमने इसको दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों इसकी पावर में वो चढ़ जाएगा, तो इसकी पावर में चढ़ जाएगा तो 1/kc का स्क्वायर दोस्तों वो आपका हो जाएगा। इसलिए यहाँ से हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले ये रिएक्शन थी, इसको हमने SO3 को वहाँ लाना था तो वहाँ कर दिया, तो ये आपकी 1/, में हो गई, तो 1/kc हो गई। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 2SO2 है, यहाँ पर हाफ है, तो यहाँ पर 2 है, 2 इंटू हाफ है, यहाँ पर 2SO3 है, तो इसका दोस्तों मल्टीप्लाई इसको हमको स्क्वायर करना पड़ा, तो 1/kc स्क्वायर आपका हो जाएगा, तो ये 416 आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है, ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखना है, A गिव्स B प्लस C/2, इसका डायरेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है, अल्फा 3/2 P 1/2 2 प्लस अल्फा 1/2 1 माइनस अल्फा। कैसे आता है? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो A के अगर मैं दोस्तों 1 मोल ले लूँ, शुरू में इसके 0 मोल है, अगर इससे दोस्तों अल्फ़ा मोल निकल गए, इससे अगर अल्फ़ा मोल निकल गए, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है, तो यहाँ पर कितने बनेंगे? अल्फ़ा बनेंगे, क्योंकि 1 से आपका अल्फ़ा बनता, 1 से आपका 1 बनता, तो अल्फ़ा से आपका अल्फ़ा बनेगा, और यहाँ पे 1 से अगर दोस्तों आपका 1/2 C बनता है, तो यहाँ से अल्फ़ा/2 बनेगा। वही दोस्तों हम रख देंगे, जो आपका प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर आप दोस्तों जानते हैं क्या हो जाएगा, उसका जो आपका मोल है अपॉन जो दोस्तों आपके टोटल मोल है वो दोस्तों आपका आ जाएगा इंटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इसका हम ऐसे निकालेंगे ना, उसका जो मोल फ्रैक्शन है उसके मोल अपॉन टोटल मोल इंटू पार्शियल प्रेशर उसका दोस्तों 1 का आ जाएगा। वैसे ही बी का भी हम निकाल लेंगे और सी का भी निकाल लेंगे। तो अब ये आपका क्या आएगा, पी जो आपका बी का है इंटू पी सी की पावर 1/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका वो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका 1/2 है, उसका आधा मोल है, तो वो उसकी पावर में आ जाएगा अपॉन पी ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आपका हो जाएगा अल्फ़ा की पावर 3/2, प्रेशर की पावर 1/2, 1 माइनस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा की पावर 1/2। इसके बाद यहाँ पर आपको के सी की वैल्यू निकालनी है, तो के सी हम कैसे लिखेंगे, FeSCN2+, जो आपका लास्ट में है, जो दोस्तों आपका प्रोडक्ट है वो लिखेंगे, और उसके साथ तो आपका 1 ही है, तो हम पावर में कुछ नहीं लगाएंगे, तो Fe3+ और SCN-, सारी चीज़ें एक्वस में है, कोई भी दोस्तों आपका सॉलिड में नहीं है, तो इसीलिए हम दोस्तों सबको लिखेंगे। अगर हमारा सॉलिड में होता तो हम उसको नहीं लिखते। तो ये स्क्वायर वाला तो नहीं आएगा, ये बी वाला आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का A2B3 का, तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको बताना है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे निकालते हैं, देखिए आप यहाँ पर कैसे करेंगे। A2B3 अगर दोस्तों शुरू में इसकी कंसनट्रेशन हम C मान लें, इसको हम 0 मान लें, तो फिर दोस्तों ये आपके C में से C अल्फ़ा निकल जाएगा, क्योंकि 1 से आपका अगर हम अल्फ़ा निकलता है तो C से क्या निकलेगा, C अल्फ़ा, तो C माइनस C अल्फ़ा निकल जाएगा। और यहाँ पर अगर 1 से आपके 2 मोल बनते हैं तो C अल्फ़ा से क्या बनेंगे, 2C अल्फ़ा बनेंगे। 1 से आपके अगर 3 मोल बनते हैं B2 माइनस के, तो यहाँ पर आपके 3C अल्फ़ा बनेंगे। वही हम दोस्तों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रखेंगे, A3 का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2A3+ है, और B2 माइनस की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3B2 माइनस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
2c अल्फा का होल स्क्वायर 4c स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और 3c अल्फा का होल क्यूब यानी कि 27c क्यूब अल्फा क्यूब अपन A2B3 की कंसंट्रेशन क्या थी C1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम आ जाएगा 108 C की पावर 5 या अल्फा की पावर 5 यानी कि अल्फा दोस्तों आपका क्या आ जाएगा के इक्विलिब्रियम अपॉन 108 C की पावर 4 1/5। इसके बाद दोस्तों K1 और K2 कैसे रिलेटेड है 2a गिव्स 2b प्लस c और 3/2a गिव्स 3/2b प्लस 3/4। तो अगर दोस्तों मेरे को इस रिएक्शन से इस रिएक्शन में जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों 2a है और यहाँ पर 3/2 है। तो अगर मैं दोस्तों इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फिर ये दोस्तों आपका 2a आपका 3/2a हो जाएगा। 3/4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 दोस्तों आपका 3/2 हो जाएगा, c आपका 3/4 हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपका K2 है ना वो कैसे आ रहा है, K2 आ रहा है K1 की पावर 3/4 करके, क्योंकि जो भी दोस्तों आपका मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो पावर में जाएगा, जो हम प्लस करेंगे वो आपका मल्टीप्लाई में आएगा। तो K2 क्या हो जाएगा, K2 आपका हो जाएगा K1 की पावर 3/4, क्योंकि रिएक्शन को 3/4 मल्टीप्लाई करके वो आपका आ रहा है तो वो उसकी पावर में चले जाएगा। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा K2 इजिकल टू K1 की पावर 3/4। इसके बाद दोस्तों Kc आपको दिया हुआ है 800 केल्विन पे 64। Kc अगर 64 है तो आपको इसमें बताना है Kc आपका क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों NH3 यहाँ पर है, यहाँ पर NH3 दूसरी साइड चला गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे तो आपका Kc 1/Kc हो जाएगा, 1/64 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया 2NH3 का NH3 कर दिया, यानी कि उसको आधे से मल्टीप्लाई कर दिया और रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर में चले जाता है। तो 1/64 स्क्वायर ये दोस्तों आपका हो जाएगा। Kc की वैल्यू ये दोस्तों आपकी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 1/2 1/64 1/2 से मल्टीप्लाई किया है तो उसकी 1/2 आपकी हो जाएगी। तो ये 1/8 दोस्तों आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया हुआ है कि डेल्टा H डेल्टा G एंड डेल्टा G T2 पे आपको निकालना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्या होता है log base 10 K2/K1 अगर मेरा होता है, बिल्कुल आपका केमिकल काइनेटिक्स वाली फीलिंग आती है आपको यहाँ पर। कैसे ln K2/K1 आपका होता है डेल्टा H/R व 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये ln 10 दोस्तों आपका डेल्टा H/R 1/298 माइनस 273। तो डेल्टा H दोस्तों आपका यहाँ से निकल जाएगा और डेल्टा G आपका क्या होता है, डेल्टा G होता है माइनस RT ln KC, माइनस RT ln KC आपका होता है। तो यहाँ से दोस्तों आप दोनों में डेल्टा G यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको ये जो इक्वेशन है ध्यान रखिएगा इसको भी, ये आपको केमिकल काइनेटिक्स में भी जब हम वहाँ पर रेट कांस्टेंट निकालते हैं तो वहाँ पर आपका यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है। इसके बाद फॉर द रिएक्शन आपको बताना है Kp और Kc में क्या रिलेशन है। तो आपको ध्यान रखना है Kp क्या होता है, Kp होता है Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng, RT की पावर डेल्टा Ng। यहाँ पर कितने मोल है गैस के, 1 मोल है। यहाँ पर कितने मोल है, ये तो सॉलिड है। तो 1 माइनस 3/2 3/2 वहाँ पे हाइड्रोजन के हैं तो हम निकालेंगे कितना चेंज है, तो 1 माइनस 3/2 है। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर 1 माइनस 3/2 1 माइनस 3/2 यानी कि माइनस 1/2। तो दोस्तों यहाँ पर Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर माइनस 1/2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Kp अपन Kc, माइनस में है तो उसको दोस्तों मैं नीचे करके प्लस कर सकता हूँ। Kp इज इक्वल टू RT Kp इज इक्वल टू Kc/RT स्क्वायर। तो यानी कि दोस्तों Kp आपका आ जाएगा RT की पावर 1/2, वो वहाँ पर 1/2 था। तो ये दोस्तों आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू Kc/RT की पावर डेल्टा Ng। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा। तो ये डेल्टा Ng 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/Kc/RT की पावर हाफ। तो यहाँ पर दोस्तों ये Kc इज इक्वल टू Kp इंटू RT की पावर हाफ आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों N2O4 गिव्स 2NO2 प्लस ये डेल्टा H आपको पॉजिटिव दिया है, डेल्टा H पॉजिटिव दिया है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा आपका आज कॉन्सेप्ट है। अगर दोस्तों डेल्टा H आपका पॉजिटिव है ना तो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी हाई टेम्परेचर पे, ये दोस्तों आपकी फेवर होगी, ये आपकी हाई टेम्परेचर पे फेवर होगी। यानी कि अगर दोस्तों टेम्परेचर को मैं डिक्रीज कर दूँ, ये दोस्तों आपकी हाई टेम्परेचर वाली रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, हाई टेम्परेचर वाली रिएक्शन। तो अगर मैं दोस्तों टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूँ, अगर मैं दोस्तों टेम्परेचर को डिक्रीज करूँगा ना तो ये हाई टेम्परेचर वाली रिएक्शन आपकी नहीं हो पाएगी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोस्तों आपका घट जाएगा।
तो ये किसकी तरफ जाएगी, प्रोडक्ट की तरफ ना जाके रिएक्टेंट की तरफ जाएगी। तो पहले की तो दोस्तों आपका रिएक्टेंट की तरफ जाएगा। उसके बाद प्रेशर इज इंक्रीज बाई एडिंग N2 एट कॉन्स्टेंट टी। आपने N2 तो दिया लेकिन टी आपका कॉन्स्टेंट है। अगर दोस्तों आपने प्रेशर जो जोड़ दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आपका दोस्तों वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा मतलब दोस्तों कोई भी आपका चेंज नहीं आएगा। तो ए से दोस्तों आपका वो रिएक्टेंट की तरफ जाएगा और बी में आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको ये दिया हुआ है कि ए गिव्स बी प्लस सी के इक्विलिब्रियम 1 है एंड डेट ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू पी है। तो आपको ए से पी आपको बताना है, वही चीज़ आपको दोस्तों दी हुई है। ये दोस्तों आपको देता है बी प्लस सी, वही आपका है। ये देता है बी प्लस सी देता है पी। तो अगर मेरे को ए से पी निकालना है तो मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूँ, बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, तो ए से पी। तो अब मैंने दोनों इक्वेशन को जोड़ा है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को मैंने जोड़ा है तो के इक्विलिब्रियम 1 इंटू के इक्विलिब्रियम 2 आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एन ओपन वेपर एन ओपन बीकर ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद वाटर वेपर इज सील्ड इन is in sealed container. When a few gram of glucose are added to water, तो the rate of water molecules। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अगर मेरे पास पानी था, उसमें कुछ आपका दोस्तों वाटर वेपर थे, उसमें दोस्तों अगर मैंने दोस्तों ग्लूकोज डाल दिया तो फिर क्या होगा। तो फिर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि अगर आप चीनी डाल देंगे तो दोस्तों उसका एरिया कम हो जाएगा। चीनी डाल देंगे तो चीनी भी कुछ एरिया ले लेगी, तो उसको दोस्तों वो और अच्छी तरीके से वेपराइज नहीं हो पाएगा। तो लीव्स द सॉल्यूशन, जो आपके वेपर बन रहा है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में आपका क्या आ गया, चीनी आ गई, तो अब वो आपके वेपर नहीं बना पाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बताना है ए से बी। ए क्या है, स्क्वायर है, ए क्या है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और बी दोस्तों आपका गोला है। तो यहाँ पर ए से बी है, तो यहाँ पर बी टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बी कितने हैं, 11 है। ए गिनते हैं कितने, 1 2 4 5 6। ए आपके 6 है। अगर दोस्तों आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो क्या करेंगे, बी अपॉन ए करेंगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट क्या है, बी है। तो 11/6 राउंड ऑफ करके लगभग आपका 2 आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है 11/6 2। इसके बाद दोस्तों के पी नॉट इक्वल टू के सी, यानी कि के पी दोस्तों आपका क्या होता है, के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। के पी कब के सी के बराबर होता है, के पी के सी के बराबर जब होगा जब दोस्तों आर टी की पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी चीज़ की पावर 0 आपकी 1 होती है। तो डेल्टा एन जी आपका 1 होना चाहिए, तब के पी के सी के बराबर हो जाता है। यहाँ पर नॉट इक्वल टू दिया है, यानी कि जो आपका डेल्टा एन जी है वो आपके 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके 2 मोल हैं, एक मोल इसका एक मोल इसका, यहाँ पर 2 है, तो डेल्टा एन जी यहाँ पर 0 है। यहाँ पर इसके 2 मोल है, यहाँ पर इसका 1 मोल है यहाँ पर, तो डेल्टा एन जी क्या है, 2 - 1 1 है। तो ये आपका नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू आपका 0 है। तो ये दोस्तों आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इनकरेक्ट मैच आपको बताना है, तो डेल्टा जी आपका क्या होता है, -RT ln KC। तो अगर दोस्तों डेल्टा जी को मेरे को 0 करना है ना, तो अगर मैं KC की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ, तो आप जानते हैं ln 1 आपका 0 होता है, तो इसलिए ये तो दोस्तों आपका सही मैच है। हमको बताना है इनकरेक्ट मैच। तो डेल्टा जी अगर दोस्तों होता है -RT ln KC, और अगर मेरे को डेल्टा जी को लेस देन 0 करना है, डेल्टा जी को अगर मेरे को लेस देन 0 करना है, यानी कि ये पूरी चीज़ आपकी लेस देन 0 है, यानी कि ln KC को आपका पॉजिटिव होना पड़ेगा। ln KC पॉजिटिव होगा तभी दोस्तों आप देखेंगे कि डेल्टा जी जो है आपका दोस्तों जो है आपका नेगेटिव होगा। तो केसी को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। केसी ग्रेटर देन 1 होगा तभी आपका ln KC पॉजिटिव होगा, तभी डेल्टा जी आपका नेगेटिव होगा। लेकिन के यहाँ पर लेस देन 1 दिया है, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 2SO2 + O2 गिव्स, ये डेल्टा एच आपको ये दिया हुआ है, कौन सा दोस्तों इनकरेक्ट है, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज द प्रेशर विल इंक्रीज। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। इक्विलिब्रियम अगर मैं दोस्तों प्रेशर बढ़ाऊंगा, अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो वो SO3 की तरफ जाएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपकी कम गैस है, वहाँ पर आपकी एक ही मोल है गैस है। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो वो प्रेशर कम करने की कोशिश करेगा, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो 1 to 2 है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सही बात है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज सो लार्ज ऑफ रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन, सो नो कैटलिस्ट रिक्वायर्ड। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है।
क्योंकि दोस्तों ये बड़ा है, इससे फ़र्क आपका नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कैटलिस्ट डालेंगे तो और भी ये ज़्यादा दोस्तों आपका बढ़ सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको ये इसका निकालना है, तो ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है क्या इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका आ रहा है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, 10⁻x आपका आएगा, आपको x की वैल्यू आपको बतानी है। इसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, तो इसका टोटल प्रेशर है, इसका टोटल प्रेशर आपको कमेंट करके बताना है। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, हमने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 2√x+5 आपका आ जाएगा। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों जेई के PYQs और आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट से। जेई PYQs आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट कीजिएगा। तब तक वॉचिंग।